इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं? बस आग्रह ये कर सकता हूं कि एक ना एक दिन ये जो पूरा वेंडेटा का निज़ाम है, जो दिल्ली से लेके अलग अलग राज्यों से होता हुआ बिहार तक भी पहुंचता है, इस पे विराम लगना चाहिए। अन्यथा अगर विराम नहीं लगता है तो कल कौन इसकी जद में आएगा? जब पहिया घूमेगा तो मुश्किल होगी। मैं समझता हूँ उसी संदर्भ में हम सबको इंतजार करना चाहिए। कि पिछली तिमाही इससे बेहतर हुआ है और इसे सुधारों और विकास की नीतियों का परिणाम है। मैं आपके वायर सर्विस के माध्यम से ये कहूँ, हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक आर्टिकल 39C है। किसी भी जीडीपी ग्रोथ को, किसी भी ग्रोथ स्टोरी को 39C के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। अगर वो इनकम इनइक्वालिटी को, उस गैप को कम कर रही है तो फिर इसका मतलब है, अन्यथा ये सब बेमानी है। ये आंकड़े लोगों की दैनंदिन की जिंदगी में अपनी छाप नहीं छोड़ पाते। सर, एक ये कहा जा रहा है कि महायुति में तनाव है। बीजेपी ने शिंदे शिवसेना के 3 नेता शामिल किए। दोनों तरह से जो है चीजें आ रही हैं, आप मैं क्या कहेंगे? मैं तो सीधे तौर पे मानता हूं कि एक पूरा लंबा इतिहास रहा है कि दिल्ली दरबार वाली पार्टी के साथ अकाली का क्या हुआ, अभी वहां क्या हो रहा है, और आने वाले दिनों में हमारे बिहार में क्या होगा। सब ये इबारत पढ़ चुके हैं, बस अभी भी समझने में देर होती है। सर, गृह मंत्री ने कहा है कि जिले जो है उससे प्रभावित 126 से घटकर 11 रह गए हैं और तीनों क्षेत्र मुख्य धारा में लौट रहे हैं। ये देखिए, कैसा मेरा हमेशा से ये मानना है कि नक्सलवाद हो या किसी प्रकार का अतिवाद हो, उस अतिवाद से लड़ने के लिए आपको दो लेवल पे होगा। एक जो लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म है, और एक है कि वहाँ की पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी को पीपल सेंट्रिक बनाना। बहरहाल गृह मंत्री से ये भी कहूँगा कि पूर्वोत्तर के हिस्से में मणिपुर भी है, उस पर उनकी प्रतिक्रिया ठोस अब तक नहीं सुनी।